हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा इक्विवेलेंट कंसेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। एक्चुअल में इक्विवेलेंट कंसेप्ट में नॉर्मेलिटी वही काम करता है जो कि मूल कंसेप्ट में मोलैरिटी था। बहुत ज़्यादा दोनों की जो डेफिनेशन है मैच करती है। तो हमने मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा था बेटा जब हम मूल कंसेप्ट पढ़ रहे थे? तो हमने ये बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने होंगे उसे हम क्या बोल रहे थे? मोलैरिटी बोल रहे थे। तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल की जगह पर हम लिख देंगे क्या चीज? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोल देंगे? नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और जैसा हमने मूल कंसेप्ट में सीखा था कि मोलैरिटी के बहुत सारे केसेस कि अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी कैसे चेंज होती है, कुछ वैसा ही आज वाले लेक्चर में नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। नॉर्मेलिटी क्या कहलाता है? ये कहलाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुछ वैसा ही जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला था। मोलैरिटी के फॉर्मूले में हम क्या लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में हम क्या लिख देंगे? नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये लिख देंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। ये वैसे टाइट्रेशन वाला है जो पूरा कंसेप्ट है, लगभग सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट कंसेप्ट काम आते रहेगा। नॉर्मेलिटी उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके साथ ही आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में भी बहुत सारी जगहों पर हम नॉर्मेलिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए। ध्यान रखना है कि यहाँ जो वॉल्यूम रहेगा वो केवल सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का है। सेम जैसे मोलैरिटी के समय ध्यान में रखते थे हम। तो अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को दूसरे तरीके से भी लिखें, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका होगा? सोल्यूट का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख सकते हैं? इसे एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने निकालना सीख लिया है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आपको ये पता है कि इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसे क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम मोलैरिटी लिखते हैं। तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि हम लोगों ने मोलैरिटी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रखे हैं। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करते हुए आता है। मोलैरिटी की वैल्यू में डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई कर देना है? एन फैक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है नॉर्मेलिटी निकालने का। हर जगह पर मोलैरिटी निकाल लो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही जैसे मोलैरिटी का जो यूनिट हम लिखते हैं क्या चीज? मोलार, वैसे इसमें क्या लिखेंगे? नॉर्मल। यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट इसमें लिखेंगे नॉर्मल। 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल। ठीक है, या फिर कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कुछ जगहों पर हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंट पर मोल, सॉरी इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, जैसे मोलैरिटी में मोल पर लीटर होता है, वैसे इसमें क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट पर लीटर उसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना? अगर कहीं पर आपको क्या लिखा हुआ रहता है? डेसी नॉर्मल। अगर लिखा हुआ है डेसी नॉर्मल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी नॉर्मेलिटी 1/10 हो जाएगी। समझ में आ गया? अगर आपको लिखा हुआ है सेंटी नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/100 उसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी।
समझ में आ गया? एग्जैक्ट वैसा ही कंसेप्ट है जैसा हमने मोलैरिटी में पढ़ा था, बस क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो कुछ बेसिक फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। पहले यहाँ देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है कौन से वाले सॉल्यूशन के लिए, जिसमें 5 मोल्स ऑफ CaOH होल ट्वाइस प्रेजेंट है 250 ml सॉल्यूशन में। हम क्या करेंगे, हम नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितना है, 5 मोल्स हैं, 5 मोल मल्टीप्लाइड बाई CaOH होल ट्वाइस, क्या है, बेस है बेटा, 2 OH माइनस दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर 2 OH माइनस दिखाई दे रहे हैं मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml है। हमने बोला है कि हमारी जो यूनिट रहनी चाहिए वॉल्यूम की वो कितनी रहनी चाहिए, लीटर रहनी चाहिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे 0.25 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.25। हो गया ये, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.25, इसमें से डेसिमल को अलग करें तो ये कितना हो जाएगा 100/25, ये कितना हो जाएगा 4, एक्चुअल में कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, ये 40 निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तो मोल्स डायरेक्टली दे रखे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, मास ऑफ H2SO4 निकालना है, 400 ml सॉल्यूशन दिया है और आगे क्या लिखा है, नॉर्मेलिटी उसकी कितनी है 0.2 नॉर्मल, तो हमें ये पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलार मास लिख सकते हैं, ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएंगे एन फैक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जितनी भी वैल्यूज पता है उसको पुट अप कर देते हैं बेटा। नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 0.2, हमारे पास गिवन मास निकालने के लिए बोला है, मतलब m निकालना है, ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई मोलार मास H2SO4 का कितना होगा 98, ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाइड बाई इसका एन फैक्टर कितना होगा, इस एसिड के पास 2 H+ हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं दी हुई है, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल एन फैक्टर है वही लेते हैं हम, तो H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना ले लेंगे 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना दिख रहा है 0.4, 400 ml है लेकिन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 49। अब जब हमें मास निकालना है तो मैं क्या करूं, सारी चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 0.2 इंटू 0.4 ये हो जाएगा, और इसके बाद ये 49 भी इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 49, एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा 0.8 इंटू 49, तो अगर इसको सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा 8 9 72, 7 बचा 8 6 32 और 7, ये कितना हो जाएगा 39.2 ग्राम। समझ में आ गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी पता रहेगी तो उससे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट अगर हमें करना होगा तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो याद होगा जब हम नंबर ऑफ मोल निकाल रहे थे मोलैरिटी से, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल आता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया, लेकिन ध्यान में रखना अगर वॉल्यूम हम मिलीलीटर में लेंगे ml में लेंगे तो मिली इक्विवेलेंट निकलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसी में ध्यान देना, अगर हमारे पास क्या है 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, तो ऐसे केस में अगर मुझे डायरेक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं क्या करूं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं, ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू, अगर मैं ये 100 ml रखता हूं, वॉल्यूम अगर लीटर में नहीं रखता हूं क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में तो किस में है, ये लीटर में है, अगर मैं ml में रखता हूं तो जो वैल्यू आएगी उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, मिली इक्विवेलेंट। समझ में आया, जैसे मिली मोल्स आते थे कुछ ऐसा ही ये मिली इक्विवेलेंट आएगा, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं 20 मिली इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। अगर मुझे एग्जैक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं तो ये क्या कर दूंगा मैं 20 इंटू 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट को अगर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो ऐसा कर देंगे। समझ में आ गया, कितना हो जाएगा ये
0 टू इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया बेटा? अब ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ही यूज़ होता है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का हम एक और भी फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, उसको भी यहीं पर एक साथ लिख लेते हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या चीज़? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, एक तो ये पढ़ा ही हुआ है। एक दूसरा फॉर्मूला आ गया कि इन केस अगर क्वेश्चन में हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि बहुत सारे टाइट्रेशन के क्वेश्चन में या आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में हमें इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है, क्या चीज़? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तीसरा और क्या कर सकते हैं, हमें नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, तो इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या चीज़? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। अगर पहले से नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स है या मोलैरिटी है तो फिर हमें एन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में ये जो 3 फॉर्मूले हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये पता होने ही चाहिए। इनको हम आगे जाके टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे, या नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, तो इनमें से ही किसी ना किसी एक फॉर्मूले को हर बार यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन करके रखना, अच्छे से याद रखना इसे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला है, सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या बोला है? 100 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। पहली चीज, हमें नॉर्मेलिटी पता है तो हमें इसके एन फैक्टर की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अगर इक्विवेलेंट निकालना है हमें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3। अगर मैंने वॉल्यूम किस में ले लिया? ml में ले लिया, तो क्या आएगा? मिली इक्विवेलेंट आएगा। एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 मिली इक्विवेलेंट। अगर मुझे इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.03 इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ क्या दिया है? 200 ml ऑफ 0.2 मोलार, मोलैरिटी दी है बेटा। अगर मोलैरिटी दी है तो हम क्या करेंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर यूज करेंगे। मोलैरिटी कितना है बेटा इसका? 0.2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है? 200 ml, ml में ले रहे हैं तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। और एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? H2SO4 का 2, क्योंकि ये 2H प्लस देता है तो ये हो जाएगा 2। एक्चुअल में इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कितना? 40, और वो 2 हो जाएगा 80। 80 कितना आ जाएगा? मिली इक्विवेलेंट। अगर मुझे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? ये 0.08 मिली इक्विवेलेंट। सॉरी, मिली नहीं रहेगा अब इसमें, सिर्फ क्या रह जाएगा? इक्विवेलेंट रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अभी अभी हमने 2 चीजें पढ़ ली है, एक नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, और दूसरा क्या पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं नॉर्मेलिटी की वैल्यू पता होने से। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको पढ़कर समझ में आ रहा है, खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके फिर मेरा सोल्यूशन से चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, if 1.26 ग्राम of H2C2O4 dot 2H2O is dissolved in 250 ml of solution, then its normality is। फॉर्मूला हमें पता है बेटा। जब भी आप नए फॉर्मूले पढ़ते हो बेटा, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसको फॉर्मूले को हमेशा पहले लिख लो, क्योंकि शुरुआत में जब ज़्यादा बार लिख लोगे तो फॉर्मूला हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? एन फैक्टर डिवाइडेड बाई ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। गिवन मास कितना है? 1.26 ग्राम। इसका मोलार मास निकाल लेते हैं। 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24। 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। और 2 H2O है, 2 H2O का कितना हो जाएगा? 36। तो ये 36 और 64 100, और ये 126, मोलार मास 126 इजीली क्रॉस ऑफ होने वाला है। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होंगी बेटा? ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है ऑक्जेलिक एसिड का। ऑक्जेलिक एसिड कितने H प्लस डोनेट कर सकता है? 2 H प्लस। फॉर्मूला क्या होता है? ये हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है, ये है।
तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन जरूर दिया है, लेकिन इसमें से ये 2H+ जा सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा 0.25, क्योंकि वो तो ml में है, ठीक है ना। तो ये जब क्रॉस ऑफ होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.01, ये हो गया 0.01 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 0.25। इससे ये डेसिमल हट जाएगा, दोनों से 2 प्लेस डेसिमल हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/25, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें 25 को जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.20 से डिवाइड नहीं होता, 200 कर देंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 0. ये 0 करना पड़ेगा, एक और 0 लाने के लिए। अब 200 को जब 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.08। करेक्ट आंसर हो गया बेटा कौन सा, फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स in 1 liter water, the acid which does not give a solution of strength 1 normal, मतलब बोल रहा है कि किसके केस में 1 नॉर्मेलिटी नहीं आएगी। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मोल भी 1 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है 1 है, तो ये 1 और 1 है, मतलब एन फैक्टर पर डिपेंड करेगा जो भी हमारी नॉर्मेलिटी आएगी। तो हमारे पास पहले वाले कंपाउंड में एन फैक्टर कितना है 1, तो इसकी नॉर्मेलिटी 1 ही आने वाली है। इसमें भी H+ कितना है 1, तो इसका भी नॉर्मेलिटी 1 ही आने वाला है। इसका भी H+ 1 है 1, लेकिन इसका एन फैक्टर कितना है 3। H3PO4 के लिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एन फैक्टर क्योंकि 3 है तो 3 इसकी नॉर्मेलिटी आएगी, मतलब इसके लिए 3 नॉर्मल निकल कर आएगा, 1 नॉर्मल नहीं। तो हमें पूछा था कि किसके लिए नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ इट्स 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। फॉर्मूला लगा देते हैं, नॉर्मेलिटी की फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये तो नंबर ऑफ मोल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 0.1, मास निकालना है हमें, मोलार मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है 98, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.5, 2 से क्रॉस ऑफ हो जाएगा। मास निकालने के लिए क्या करें, ये सारी चीज़ों को इधर ले जाते हैं, 0.1 इंटू 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 49, 5 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 5 9 45, 4 बचा, 5 चौके 20, ये हो गया 24, कितना हो जाएगा 2.45 ग्राम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बेटा, शुरुआत वाले क्वेश्चन ऐसे बेसिक इसलिए लिए हैं ताकि आपको फॉर्मूला एकदम से समझ में आ जाए कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ 5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी 5 है, वॉल्यूम अगर 100 ml में लिया है तो ml में लिया है तो किस में निकलेगा, मिली इक्विवेलेंट में निकलेगा। हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे 0.5 इक्विवेलेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा, द मोलैरिटी ऑफ 0.6 नॉर्मल फॉस्फोरस एसिड इज। हमने पहले भी इन एसिड के बारे में पढ़ा है, आपको याद होगा, एक पढ़ा था फॉस्फोरिक या ऑर्थोफॉस्फोरिक भी बोलते हैं उसको कई बार, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है ना। तो एक का एन फैक्टर 3 था, जबकि फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या था H3PO3, इसका एन फैक्टर कितना पढ़ा था हमने 2 पढ़ा था। अब हमें नॉर्मेलिटी दिया, मोलैरिटी पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी की वैल्यू है 0.6, मोलैरिटी निकालना है, एन फैक्टर की वैल्यू 2, तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा 0.3। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हम जब टाइट्रेशन पर जाएंगे या दूसरे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखना, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रखे थे, किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। क्वेश्चन क्या बोला है, द नॉर्मेलिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड,
ऑर्थो लगा है तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना बेटा, वो फॉस्फोरिक ही है। जब हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर पर जाएंगे तो मीनिंग समझेंगे कि उस ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है। फॉस्फोरिक एसिड ही है उसका मीनिंग यहाँ पर तो फिलहाल। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या है, H3PO4, मतलब इसका इनफैक्टर कितना होता है 3, हैविंग 70% बाई वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद होगा हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी दिया रहेगा उसको क्या लेने के लिए बोला है, डेंसिटी। इसका डेंसिटी है 1.54 ग्राम पर एमएल। तो हमने क्या बोला हुआ था, जब हम मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे और डेंसिटी दिया हुआ रहता था तो पहले वॉल्यूम अज्यूम कर लेते थे। वॉल्यूम कितना, 1 लीटर। कुछ वैसा ही यहां पर भी अजम्पशन ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर हम अज्यूम कर लेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेंगे, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 1000 ml। अब हमें पता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी की वैल्यू पता है कितनी, 1.54। मास ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि कितना ले रखा है हमने, 1000 ml। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल कर आ गया बेटा, 1540 ग्राम। लेकिन ये तो मास सॉल्यूशन का है। अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए होगा। तो हमें ये पता है कि मास ऑफ H3PO4 क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का 70% होगा। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि 70% बाई वेट होगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन का 70% लेने पर जो भी वैल्यू आएगी वो किसका मास हो जाएगा, H3PO4 का। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है, 1540 मल्टीप्लाइड बाई 70 अपॉन 100। यहाँ से 0 0 क्रॉस ऑफ हो गया, 154 इंटू 7 ये हो गया क्या चीज, मास ऑफ सोल्यूट या H3PO4। अब हमें अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। इससे हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो 1 लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं कैलकुलेशन में। गिवन मास कितना आ रहा है, मास ऑफ सोल्यूट आ रहा है 154 इंटू 7। मोलार मास अगर H3PO4 का देखें तो कितना आता है, 98 हो जाएगा, 98 और मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। H3PO4 का एन फैक्टर कितना बोला था बेटा हम लोगों ने, 3 बोला हुआ था, तो ये हो गया 3। अब आ जाएगा आंसर। यहाँ पर 7 से अगर इसको क्रॉस ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। 14 से अगर इसको क्रॉस ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1, तो 11 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 33। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 33 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है बट डेंसिटी से रिलेटेड ही है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने की जगह पर, न्यूमेरिकल देने की जगह पर इन्होंने क्या दिया है, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग x% बाई मास ऑफ H2SO4 इज y। ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या मानना है, ये y ग्राम पर ml है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ग्राम पर ml ले लेना है। द नॉर्मेलिटी, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा जैसा हमने इसके पहले देखा था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, नंबर्स वाले नहीं है, एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले तो अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेते हैं, 1 लीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1000 ml। अब हमें डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, y। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल कर आएगा, हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1000 कर देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकल कर आ जाएगा बेटा 1000 इंटू वाई, ये आ गया। अब हमें पता है कि जो सोल्यूट का जो मास है वो x% बाई मास है, तो मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन से। मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का कितना परसेंट हो जाएगा, x% हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कितना निकाला है बेटा, 1000 y निकाला है, और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज है x अपॉन 100। तो ये 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स वाई आ जाएगा। ये मास ऑफ H2SO4 है। अब हमें नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये नंबर ऑफ मोल हो गए, मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास सोल्यूट का कितना आया है, 10xy आया है, ये हो गया 10xy डिवाइडेड बाई
मोलार मास हमें पता है कितना होता है, 98 होता है। किसके लिए? H2SO4 के लिए। अब n फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही है 1 लीटर। n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? H2SO4 के लिए n फैक्टर की वैल्यू होती है 2। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 10xy इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 98। कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हो गया ये। अब इसके बाद हमें दो कंसेप्ट सीखने हैं, एक डाइल्यूशन वाले और एक मिक्सिंग वाले। ये कंसेप्ट वैसे ही है जैसे हमने किस में देखा था बेटा? जैसा हमने मोलैरिटी में देखा था। मोलैरिटी में क्या होता था? जब हम डाइल्यूशन करते थे, डाइल्यूशन का मतलब आपको पता ही है कि जब हम वाटर और ऐड कर देंगे, सॉल्यूट उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है ना? तो जब हमने डाइल्यूशन का केस देखा था मोलैरिटी में, तो ये क्या होता था? M1V1 इक्वल टू M2V2। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला किसका था? नंबर ऑफ मोल का था। नंबर ऑफ मोल पहले भी उतने ही रहेंगे, डाइल्यूशन के बाद भी उतने ही रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी तो उतने ही रहेंगे क्योंकि सोल्यूट का एन फैक्टर तो उतना ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डाइल्यूशन के पहले जितना रहेगा, डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उतना ही रहेगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? नॉर्मेलिटी। मान लेते हैं पहले नॉर्मेलिटी N1 थी और वॉल्यूम V1 था, बाद में फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया और ये क्या हो गया? N2 हो गई नॉर्मेलिटी। तो सिंपल इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है। एग्जैक्टली ये वही वैसा ही फॉर्मूला है जैसे हमने मोलैरिटी के लिए पढ़ा था बेटा। ठीक है ना? वो जैसे वो M1V1 इक्वल टू M2V2 होता था, ये एग्जैक्टली N1V1 इक्वल टू N2V2 हो जाएगा। ठीक है? अब इसी फॉर्मूले को यूज करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिल्यूशन ऑफ 100 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन बाय एडिंग 400 ml वाटर। तो हमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2V2 हो जाएगा। अब शुरुआत वाली नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है बेटा? 0.1। शुरुआत वाला जो वॉल्यूम है वो कितना है? 100। अगर इधर भी ml है तो उधर भी वॉल्यूम ml में रखना पड़ेगा, तो फिर हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बाद वाला नॉर्मेलिटी तो हमें निकालना है। बाद वाला वॉल्यूम कितना होगा? 400 नहीं करोगे बेटा, पहले से 100 था, 400 आपने ऐड किया है, तो एक्चुअल में V2 की जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 400 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 500 ml हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे? 500 कर देंगे। ये कैंसल आउट हो जाएगा। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1/5। तो ये कितना हो जाएगा? 0.02 नॉर्मेलिटी। समझ में आया? बहुत ही सिंपल केस है बेटा। ठीक है? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्या? MCQ वाला क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना बेटा। ऐसे क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, फाइनल वॉल्यूम नहीं बोल रहा है, कितना वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा ये बोल रहा है, टू 400 ml ऑफ N/8। N/8 मतलब 1/8 नॉर्मेलिटी है। ठीक है? H2SO4 टू मेक इट एग्जैक्टली N/12 मतलब 1/12 नॉर्मेलिटी बनाना है। तो N1 की वैल्यू दे रखी है, N2 की वैल्यू दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है शुरुआत वाले का, V1 दे रखा है। तो हमें फॉर्मूला पता है, N1V1 इक्वल टू क्या होता है? N2V2 होता है। N1 की वैल्यू कितनी है? 1/8। वॉल्यूम कितना है बेटा? 400 इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी है? 1/12। वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल प्लस जितना ऐड किया है। ठीक है? तो फिलहाल के लिए इसको V डैश कर देते हैं या V2 कर देते हैं। अब यहाँ देखना क्या क्या हो जाएगा। ये 8×5 = 40, ये 0 और V2 की वैल्यू हो जाएगी 12, इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60, 600 ml। लेकिन ये फाइनल वॉल्यूम है बेटा, हमें फाइनल वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं बोला है, हमें बोला है इतना वॉल्यूम बनाने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो H2O जो ऐड किया है, जो वाटर ऐड किया है वो कितना हो जाएगा? फाइनल था 600 और इनिशियल था 400। तो एक्चुअल में हम लोगों ने कितना ऐड किया रहा होगा इसमें? 200 ml ऐड किया होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और अगर आपको मोलैरिटी अच्छे से आता ही है क्योंकि हमने ये मूल कंसेप्ट पढ़ लिया था, तो फिर ये समझना बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है? क्योंकि सिमिलर फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। 400 ml ऑफ N/8 HCl इज डाइल्यूटेड अप टू 1 लीटर, देन फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का केस है, फाइनल नॉर्मेलिटी पूछा है, इसका मतलब फॉर्मूला तो यही यूज करने वाले हैं। N1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2V2। शुरुआत वाली नॉर्मेलिटी कितनी दी है? N/8 मतलब कितना रहेगा? 1/8।
वॉल्यूम कितना है 400 ml है। अगर मैं इधर ml में रख रहा हूँ वॉल्यूम तो फिर मुझे उधर भी ml में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट मैच करनी है। N2 निकालना है हमें। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर दे रखा है बेटा, फाइनल वाला 1 लीटर दे रखा है, मतलब 1000 ml कर देंगे। N2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, एक्चुअल में 50 हो जाएगा। तो ये 50 बाई क्या हो जाएगा 1000, तो ये कट क्रॉस ऑफ हो गया, एक्चुअल में कितना हो जाएगा 0.05 नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट वाले कंसेप्ट पर चलते हैं बेटा, और वो किसके बारे में, मिक्सिंग के बारे में। जैसे दो सिमिलर सॉल्यूशन को अगर मिक्स करें, मतलब सेम सोल्यूट वाले, जैसे मान लेते हैं ये भी HCl सॉल्यूशन है, ये भी HCl सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है, और इसकी नॉर्मेलिटी क्या है N3 है, और वॉल्यूम V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 प्लस V2, क्योंकि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो दोनों का वॉल्यूम भी तो ऐड होगा। तो इसमें भी एग्जैक्टली फॉर्मूला वैसे ही यूज करना है जैसे हमने कहाँ पर यूज किया था, मोलैरिटी में। याद होगा मोलैरिटी में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M3V3, या V3 को हम क्या लिख रहे थे V1 प्लस V2, ठीक है ना। कुछ वैसे ही एग्जैक्टली नॉर्मेलिटी में भी रहेगा, मतलब इसके जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रहेंगे, इसके जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रहेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद फाइनल वाले के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम दूसरा फॉर्मूला क्या लिख देंगे N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू क्या कर देंगे इसे N3V3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये V1 पर प्लस V2 ये होता है जब उसको फर्दर और कहीं डाइल्यूट नहीं किया है तो, ठीक है। अगर इसको सिर्फ दोनों को ऐड कर दिया है तो हम V1 प्लस V2 इक्वल टू V3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको क्या दिखेगा, एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है। इस पर भी सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले एक, फिर आगे वाले क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी वाले ले लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल, ठीक है, ये N1V1 दे रखा है, विथ 300 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4। पहले चीज क्योंकि नॉर्मेलिटी दे रखा है हमें एन फैक्टर की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N3V3। अब हमारे पास शुरुआत में जो नॉर्मेलिटी दे रखी है कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितना है 200 ml, प्लस यहाँ पर नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है दूसरे वाले सॉल्यूशन की 0.1, वॉल्यूम कितना है 300, और इन दोनों को मिलाने के बाद नॉर्मेलिटी निकालें, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये 200 है ये 300 है, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, ये 0.2 इंटू 200 ये कितना आ जाएगा 40, 0.1 इंटू 300 ये कितना आ जाएगा 30, इक्वल टू क्या हो जाएगा N3 इंटू 500। तो N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस 30 ये कितना आ जाएगा बेटा 70 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 500 कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0.7 डिवाइड बाई क्या करना है आपको 5 करना है, ठीक है। तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 0 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 4, 0.14 क्या आ जाएगा नॉर्मल। समझ में आया क्या बेटा, हो गया ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा, एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नॉर्मेलिटी की जगह पर क्या दिया है मोलैरिटी। तो पहले आपको निकालना है मोलैरिटी, और फिर अब बाद में आप एन फैक्टर को यूज करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग। पहले एक H2SO4 सोल्यूशन है, ये कितना दे रखा है 200 ml, और मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.4 मोलार। एक दूसरा H2SO4 सॉल्यूशन है, याद रखना जब मिक्सिंग वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो दोनों में एक ही सोल्यूट होना चाहिए, सिमिलर सोल्यूट होना चाहिए। तो ये जो H2SO4 है इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 ml, वॉल्यूम कितना है 0.1 मोलार। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो फाइनल वाला जो वॉल्यूम होगा ये तो कितना हो जाएगा 600 ml हो जाएगा। पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नॉर्मेलिटी में। फॉर्मूला कौन सा यूज कर ले, पहले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या करेंगे M3V3 लगा देते हैं, या
V3 इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2। अब ध्यान क्या रखना है, इसको और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, शुरुआत में ही नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो, ये भी तरीका है। इसको भी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो, इसको भी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो उसकी नॉर्मेलिटी निकल कर आ जाएगी N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N3 V3 वाले फॉर्मूले से। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मोलैरिटी कितना है बेटा, 0.4, वॉल्यूम कितना है 200, प्लस इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 400, M3 निकाल लेंगे, वॉल्यूम टोटल कितना है 600। 0.4 इंटू 200 कितना आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, प्लस 0.1 इंटू 400 ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो M3 की वैल्यू निकाल कर ले आएंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो M3 की वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 0.2। 0.2 नॉर्मल नहीं, ये क्या है, मोलैरिटी है। और अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ले लेंगे। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 0.2, ये तो है 0.2, और एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है, H2SO4 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा ये 0.4। करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड वाला। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 0.45 नॉर्मल एंड 0.6 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन 2:1 बाय वॉल्यूम। तो एक्चुअल में एक सॉल्यूशन बनाया है, लेकिन ये दो चीज़ों की मिक्सिंग से बना है। 0.45 नॉर्मल वाला एक सॉल्यूशन था, कितना वॉल्यूम है हमें नहीं पता, 2:1 का रेशो है, बस ये बोल रहा है। 0.6 नॉर्मेलिटी वाला एक और सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स करके ये फाइनल सॉल्यूशन बना है। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। ये क्या बोल रहा है, दोनों का जो रेशो है वो कितना है, 2:1 है, ठीक। अब आगे क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन, मतलब सिर्फ फाइनल नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नहीं बोला है, उसमें ये बोला है कि वो जो फाइनल सोल्यूशन रहेगा उसमें जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका कितना अमाउंट है। और यहाँ यूनिट क्या दिख रही होगी, मास वाली यूनिट, ठीक है ना। इसका मतलब हमें मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, बट ये पता करना पड़ेगा कि दोनों को कंबाइन करने के बाद एक्चुअल में इसमें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ये कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो वॉल्यूम है इसको पहले निकाल कर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशो दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लेते हैं ये 2x है और ये मान लेते हैं ये 1x है, तो एक्चुअल में 2x प्लस x, ये जो टोटल वॉल्यूम होगा ये 1 लीटर या 1000 ml ले लेते हैं, ठीक है ना। या सिंपली आप 1 लीटर भी ले सकते हो, ये 1 लीटर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 लीटर। तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो V1 है, इस V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 लीटर, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 लीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू x थी, उसकी वैल्यू 2x थी, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम आ गया है तो हमें ये पता है कि जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N3V3। यही तो फाइनल इक्विवेलेंट है ना। इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया तो यही फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ही क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। तो हमें नॉर्मेलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए मास निकालने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं N1 की वैल्यू कितनी है 0.45 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 0.6, वॉल्यूम कितना है 1/3, तो ये 3 से क्रॉस ऑफ हो जाएगा 0.15, 0.15 इंटू 2 0.3। यहाँ पर क्या दिखेगा, 3 से इसको क्रॉस ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, सॉरी 0.2, ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। अब हम लोगों को ये पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या है एन फैक्टर। लेकिन अगर NaOH के लिए एन फैक्टर देखेंगे तो वो तो 1 ही है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर ही आएंगे, 0.5 मोल्स ही आएंगे। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए तो मास ऑफ NaOH निकल जाएगा। मास ऑफ NaOH कैसे निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स है 0.5,
मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास हो गया 40, तो कितना आ जाएगा बेटा 20 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन में डायरेक्टली फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने की जगह पर यह पूछा है कि फाइनल सॉल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, लेकिन हमने फॉर्मूला वही यूज किया है, लेकिन नॉर्मेलिटी निकालने की जगह पर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम को डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख दिया और उससे नंबर ऑफ मोल निकालकर हम मास निकाल कर ले आए हैं। कितना निकल कर आ गया है ये 20 ग्राम। क्लियर हुआ? तो आज के लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लिया है। अब पूरे कहना चाहिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट का जो सबसे मेन कंसेप्ट है जो कि क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, वो पढ़ने वाले हैं बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम बोल रहे थे कि मोल कंसेप्ट में जैसे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, बिना बैलेंसिंग के हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से, तो वो सॉल्व करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की हेल्प से ही। और इस कंसेप्ट की जरूरत आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो थर्ड वाला जो पोर्शन है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसकी जरूरत पड़ेगी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।